हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है मेरी इस पहली वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको रिकर्शन के बारे में बताऊंगा। रिकर्शन करने के लिए हम सिर्फ एक ही फंक्शन का यूज़ करेंगे और वो फंक्शन है मेन। सिर्फ हम मेन फंक्शन का ही इस्तेमाल करके हम रिकर्शन का प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए एक फाइल क्रिएट करते हैं सीपीपी की। मैं इसे सेव करता हूँ आर मेन डॉट सीपीपी से रिकर्शन मेन। तो हम सीपीपी में कोड करने सी प्लस प्लस में कोड करने वाले हैं, तो हमें एक लाइब्रेरी चाहिए, हैश इंक्लूड, और इसमें आईओ स्ट्रीम और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एचटीडी। तो अब यहाँ पर हमें एक ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। डबल एन इज इक्वल टू, हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिखते हैं और यहाँ पर हम अपनी मेन मेथड क्रिएट करते हैं इंट मेन, और यहाँ पर एक पैरामीटर दे देते हैं इंट एन नाम से, इसे ओपन कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इसलिए हम एक इफ का स्टेटमेंट लेंगे। इफ अगर हमारी एन 0 होगा तब वो रिटर्न करेगा 1, नहीं तो एन के अंदर डबल एन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और डबल एन माइनस माइनस, और यहाँ पर रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर डालेंगे एन इंटू मेन, और यहाँ पर एन माइनस 1। एन माइनस 1 डालिए या डबल एन डालिए। एन माइनस 1 मतलब कितना है इस टाइम, 5 हुआ, और डबल एन क्या कर रहा है, माइनस एन का ही काम कर रहा है, इसलिए डबल एन डालिए या एन माइनस 1 डालिए, एक ही होगा यहाँ पर। तो चलिए इसे अब हम रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर है यहाँ पर रिटर्न में मिला है हमें। तो ये हमने कर दिया रिटर्न, मतलब हमारा में सिर्फ मेन फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने फैक्टोरियल का रिकर्शन का प्रोग्राम कर दिया। तो अब मैंने सी कोड ब्लॉक्स के आईडीए में किया है। अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा ही कोड होगा, लेकिन थोड़े से चेंजेस हो गए। तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। मैं अपना टर्बो सी ओपन कर देता हूँ। टर्बो सी मेरा यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, बड़ी स्क्रीन करता हूँ उसकी, एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसका नाम देता हूँ आरमेन डॉट सी प्लस प्लस, इसे बड़ा करता हूँ और इस यहाँ पर डालता हूँ हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, और यहाँ पर इंट डबल एन इक्वल टू 5 इंट रिजल्ट यहाँ पर लगेगा, और इंट मेन के अंदर इंट एन लगेगा, और यहाँ पर हम इफ एन इज इक्वल टू 0, हमने पिछली बार में जैसा किया था वैसे ही। तो रिटर्न 0 और सॉरी 1, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का एन इज इक्वल टू डबल एन माइनस माइनस, और यहाँ पर रिजल्ट के अंदर हमें अपना फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, एन इंटू डबल एन, सॉरी मेन को कॉल करना है हमें, डबल एन और यहाँ पर डबल एन, जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में किया था कोड ब्लॉक्स के। और रिजल्ट हमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिजल्ट, और यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा सी आउट रिजल्ट।
एंगल। तो इसे मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पर रन नहीं हुआ, मैं यहाँ पर गेट सी एच लगा देता हूँ। गेट सी एच यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार रिटर्न करने के बाद प्रोग्राम बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमें 120 मिल रहा है, तो वो हमें आंसर मिल गया। वो लास्ट का जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न मिल रही है। तो आप को लग रहा है ये ऊपर की जो वैल्यू है वो पिछले प्रोग्राम की है, मैं क्लियर स्क्रीन नहीं किया इसलिए हमें वो दिख रहा है। और नीचे की जो स्टार्ट हो रहा है 1 2 6 24 ये इस प्रोग्राम का है। तो रिकर्शन में आपको पता हो कि वो एक फ्रेम 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 क्रिएट करता रहता है। तो ऐसे हम 5 का फैक्टोरियल डालना 5 का फैक्टोरियल निकालना होगा, तो ऐसे 5 फ्रेम क्रिएट कर लेगा। और लास्ट के फ्रेम से 1 2 6 और 24 वो 120 रिटर्न करेगा वो। तो चलिए मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको ये कोड ब्लॉक्स के अंदर का समझाता हूँ। तो ये देखिए इस प्रोग्राम को आपको समझाता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर ली है और यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पर डबल एन डिक्लेयर कर दिया है और अपना मेन फंक्शन यहाँ पे ओपन कर लिया है और इसमें एक पैरामीटर दिया है इंट n नाम से, और यहाँ पर ओपन और यहाँ पर क्लोज कर दिया है मेन। और मेन के अंदर हमने इफ की कंडीशन लिखी है, इफ n इज इक्वल टू 0 देन इट विल रिटर्न 1 एल्स इट विल रिटर्न दिस वैल्यू। तो चलिए मैं इसको आपको ज़रा डिटेल से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहली बार हमने डबल एन के अंदर 5 डाला था। यहाँ पर देखिए डबल एन के अंदर हमने 5 डाला था, 5 डाला था, सॉरी मेरा मराठी और हिंदी का थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, समझ लीजिए। डबल एन के अंदर हमने 5 डाला है और ये मेन फंक्शन, और ये क्रिएट करते रहते हैं एक फर्स्ट फ्रेम सेकंड फ्रेम थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अगर हम 6 का फैक्टोरियल निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर एक और फ्रेम क्रिएट कर लेगा है। तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ एक बार। इस बार हम फ्लो से चलेंगे। हम मेन के फंक्शन में आए, यहाँ पर हमें इफ का ब्लॉक मिलेगा। ये n की वैल्यू क्या होगी बाय डिफॉल्ट कुछ तो 11 पेज वैल्यू होगी उस टाइम, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में आ जाएगा। और n इज इक्वल टू डबल एन, मतलब अब n के अंदर हमें 5 मिलेगा, n के अंदर हमें 5 मिल गया। और डबल एन माइनस माइनस मतलब डबल एन की वैल्यू 4 हो गई, और डबल एन की वैल्यू हमें नेक्स्ट फ्रेम में जाने के बाद 4 मिलेगी। और हमने रिटर्न क्या किया, एन इंटू मेन एन माइनस 1। मैंने प्रोग्राम में डबल एन किया था क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 5, और एन माइनस 1 किया तो क्या मिलेगा हमें 4, और हमें यहाँ पर डबल एन में 4 मिल रहा है ना, इसलिए हम डबल एन लिखे या एन लिखे एक ही होगा, इसलिए आप कंफ्यूज ना होना। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमने रिटर्न करने वाले हैं कि एन इंटू मेन एन माइनस 1। अब हमें एन की वैल्यू तो पता है, एन की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू है 5, और हमें इंटू करना है। ये जो हमने फंक्शन कॉल किया है, ये जो भी कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा उसका मल्टीप्लिकेशन हमें 5 से मिलेगा, मतलब ये कुछ रिटर्न जो करेगा ना उसका मल्टीप्लिकेशन हमें एन से मिलेगा, मतलब एन में वैल्यू क्या है 5, तो ये जो कुछ रिटर्न करेगा उसका मल्टीप्लिकेशन 5 में आएगा, मतलब उसका 5 का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो रिटर्न करेगा। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या किया, मेन फंक्शन को कॉल किया है और हमने एन माइनस 1 किया है, मतलब एन में यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पर 5 है, एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 किया तो क्या होगा 4 होगा। तो हमें
डबल एन माइनस माइनस डबल एन की डिक्रीमेंट करने की वजह से यहाँ पर 4 आया, और मेन कंडीशन के अंदर हम फिर से आएंगे। तो अब यहाँ पर फिर से एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पर हमने दी थी 4, तो हमें मेन के अंदर 4 वैल्यू मिलेगी पैरामीटर के अंदर। यहाँ पर हमें एन की वैल्यू 4 मिलेगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू मिली 4, तो एन इज नॉट इक्वल टू 0 इस टाइम, इसे कंडीशन फॉल्स, हम एल्स में आ गए, और एन के अंदर हमारी डबल एन की वैल्यू स्टोर हो गई जो है 4, और डबल एन की डिक्रीमेंट हो गई। अब इस बार देखिए ये इनका वैल्यू क्या है 4, और 4 की किससे मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, हमने आगे जो एक फंक्शन कॉल किया है वो जो भी कुछ रिटर्न करेगा उसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगी। मतलब एन की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, ये जो भी कुछ रिटर्न करेगा ये फंक्शन, उससे एन की मल्टीप्लिकेशन होगी, तब तक नहीं होगी। इसलिए ये जब तक कुछ रिटर्न नहीं करता इसलिए तब तक ये शांत रहता है, मतलब स्टॉप्ड रहता है। अब हमने यहाँ पर दी n-1, अब n की वैल्यू क्या है 4, और 4 - 1 3, हमें यहाँ पर डबल n की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीमेंट करने की वजह से 3 मिली, और n-1 मेन के अंदर 3 आया, और यहाँ पर 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, एल्स में आ गए हम। और यहाँ पर देखिए n के अंदर क्या स्टोर हो गया, फिर से 3 ही स्टोर हो गया, और डबल n की डिक्रीमेंट हो गई। डबल n की डिक्रीमेंट होने की वजह से यहाँ पर देखिए मैंने इधर एरो कर दिया, वो थर्ड फ्रेम में आ गया, और ये डबल एन की वैल्यू 2 हो गई, और हमारे रिटर्न करेगा क्या, डबल एन की वैल्यू क्या है 3 है, और मेन ये यहाँ पर एक फंक्शन है, ये फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू और एन की मल्टीप्लिकेशन होगी। जब तक ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तब तक ये स्टॉप रहेगा। अब हमने यहाँ पर n-1 मतलब 2, यहाँ पर से 2 जाएगा इधर, यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, और इस टाइम एल्स में आ गया, तो n के अंदर फिर से 2 ही स्टोर हो जाएगा, और डबल n की डिक्रीमेंट हो जाएगी। डबल n की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पर हमने डबल n की वैल्यू 1 स्टोर कर दी कमेंट में, और रिटर्न करेगा n, मतलब 2 इंटू ये फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा उसका मल्टीप्लिकेशन वो इस वाले फंक्शन को रिटर्न करेगा। तब हम नेक्स्ट फंक्शन में आ गए, इसने फंक्शन को वैल्यू कौन सी दी, 1 दी, मतलब 2 - 1 क्या होगा 1, हमारी इस फंक्शन में हमें वैल्यू मिली, पैरामीटर से 1 मिली, डबल एन की वैल्यू 1 हो गई, और इस बार 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये रिटर्न नहीं करेगा, इस एल्स में आ जाएगा। n इक्वल टू डबल एन, मतलब डबल एन की वैल्यू 1 है, n में फिर से 1 स्टोर हो जाएगा, और डबल एन माइनस माइनस, मतलब इस बार n की वैल्यू डबल एन की वैल्यू 0 हो गई, ये देखिए मैंने कर दिया 0, फिर रिटर्न करेगा n, अब n की वैल्यू क्या है 1, और मेन हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये कुछ रिटर्न करेगा उसकी मल्टीप्लिकेशन ये n से करके रिटर्न कर देगा उसको, पिछले वाले फ्रेम को, और ये लास्ट के फ्रेम में आ गया, हमारे 5th फ्रेम में आ गया, और यहाँ पर डबल एन की वैल्यू 0 है, और हमारी n की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 1, और n-1 0, यहाँ पर मिले हमें 0, ये कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू, इसलिए क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा, ये आगे नहीं जाएगा, आगे आगे और फ्रेम क्रिएट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसके आगे कोई फंक्शन कॉल ही नहीं किया, यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट ये पीछे चले जाएगा, यहाँ पर हमें 1 मिला, तो इसने क्या रिटर्न किया 1, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्या, ये फ्रेम रिटर्न क्या करेगा 1, यहाँ पर इसने रिटर्न 1 किया, और यहाँ पर हमें 1 मिला, हमने यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल किया था, और यहाँ पर हमें 1 मिला, n की वैल्यू क्या है 1, और रिटर्न की वैल्यू 1, ये देखिए 1 × 1, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया मेरा, यहाँ पर 1 आता है, सॉरी फॉर मिस्टेक, 1 × 1 क्या होगा 1 ही आएगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1, तो इस फ्रेम में हमें n की वैल्यू 2 मिलेगी,
यहाँ पर हमें n-1 की वैल्यू 1 मिलेगी। यहाँ पर देखिए हमने ये फंक्शन कॉल किया था, तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। n की वैल्यू क्या है, 2, इसने क्या रिटर्न किया, 1, मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या मिला, 2, इसलिए 2 यहाँ पर रिटर्न होगा। और यहाँ पर हमें क्या रिटर्न मिला, 2 रिटर्न मिला हमें यहाँ पर। और 2 इंटू n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6, और ये 6 रिटर्न करेगा और हमें वापस पहले फ्रेम में आ जाएगा। और इसने इस फ्रेम ने क्या रिटर्न किया था, 6, सॉरी यहाँ पर भी मेरी मिस्टेक हो गई, समझ लीजिएगा। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4, और इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, इस फंक्शन ने 6 रिटर्न किया है। और 4 इंटू 6 क्या हो गया, 24, तो इसने 24 रिटर्न कर दिया, तो ये हमारे मेन फंक्शन में आ जाएगा वापस से। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 5 है, और इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, 24, तो 24 इंटू 5 120, तो इस मेन फंक्शन ने भी हमें 120 रिटर्न कर दिया। ऐसे हम जाते हैं वापस और रिटर्न करते हुए वापस भी आता है और हमें यहाँ पर आंसर मिलता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पर n-1 लिख के, वैसा ही होगा। जैसे कंपाइल और रन करता हूँ और हमें हमारा मेन प्रोग्राम जो भी कुछ रिटर्न करेगा वहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 120। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।